क्या आप कभी उस सवाल में उलझे हैं, मैं कौन हूं? या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि जिंदगी की दौड़ में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस मौन, उस शांति, उस शून्यता की जिसे जानने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गहराई से समझेंगे ओशो की गूढ़ कृति शून्य की नाव को, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि जी जाती है। अध्याय 1, मैं कौन हूं? आत्मा की पहली दस्तक, ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद बुनियादी लेकिन गूढ़ सवाल से करते हैं। मैं कौन हूं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ओशो इसे आत्मबोध की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को जानने में लगा रहता है, धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, रिश्ते, लेकिन खुद को जानना भूल जाता है। ओशो का दृष्टिकोण यह है, जब तक तुम अपने भीतर के मैं को नहीं जान पाते तब तक बाहर की हर उपलब्धि अधूरी है, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया को कैसे समझ सकता है। अहंकार बनाम आत्मा। ओशो इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट करते हैं, अहंकार और आत्मा का। अहंकार क्या है? वो जो हमने दूसरों से लिया है, हमारे नाम, जाति, धर्म, पद, पहचान, मान्यताएं, ये सब हमारा बाहरी आवरण है, पर हमारा असली मैं नहीं। जब तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो असल में तुम अहंकार को व्यक्त कर रहे हो, आत्मा को नहीं। ओशो कहते हैं जो कुछ तुम हो वो तुम्हारे भीतर है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जो न शरीर है न मन बल्कि एक साक्षी है। साक्षी भाव की शुरुआत इस अध्याय में ओशो ध्यान की शुरुआत भी कराते हैं, साक्षी भाव से। वे कहते हैं कि ध्यान कोई कर्म नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है, जो हो रहा है उसे देखना। जब तुम अपने भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को बिना हस्तक्षेप के देखना शुरू करते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप की झलक पाते हो। ये देखना ही पहला कदम है शून्य की ओर, जहां कोई पहचान नहीं बचती, सिर्फ मौन और अनुभव होता है। शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। ओशो बार बार चेताते हैं, ज्ञान से सावधान रहो। वे कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से सत्य नहीं मिलता, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जो जाना नहीं वह बोला नहीं जा सकता। जिसने खुद को जाना वही जानता है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। ये खुद से यह पूछना, मैं कौन हूं, आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। 2, अहंकार को पहचानना और उससे दूरी बनाना जरूरी है। 3, साक्षी भाव को अपनाकर धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ा जा सकता है। अगर तुम मैं नहीं हो, ना शरीर, ना नाम, ना विचार, तो फिर वह कौन है जो देख रहा है, सुन रहा है और यह सब जान रहा है? क्या वह साक्षी ही आत्मा है, या आत्मा भी किसी और की सीढ़ी है? इस रहस्य को जानने के लिए अगले अध्याय में हम उतरेंगे और गहराई से समझेंगे साक्षी और आत्मा का संबंध। अध्याय 2, साक्षी और आत्मा, अनुभव की पहली किरण। ओशो इस अध्याय में उस रहस्यमय सत्ता की ओर इशारा करते हैं जिसे उन्होंने पहले अध्याय में खोजने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं? अब वे कहते हैं जो यह सवाल पूछ रहा है वही साक्षी है। लेकिन क्या यही साक्षी आत्मा है? क्या यही हमारी अंतिम पहचान है? साक्षी क्या है? ओशो समझाते हैं कि साक्षी वह है जो भीतर बैठकर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, सांसों को, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक बने बैठे हो। तुम दृश्य नहीं हो, तुम देखने वाले हो। मन चलता रहता है, तुम उसे होते हुए देखो। शरीर थकता है, तुम सिर्फ देखते रहो। यही साक्षी भाव है। लेकिन यहीं एक गहरा बिंदु आता है, क्या केवल देखने से मोक्ष मिल जाता है? क्या साक्षी ही अंतिम सत्य है? साक्षी और आत्मा में अंतर। यहाँ ओशो एक बहुत ही बारीक और गूढ़ बात रखते हैं। वे कहते हैं कि साक्षी एक स्थिति है, लेकिन आत्मा एक अस्तित्व है। साक्षी बनना एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे चेतना को केंद्र में लाने की। जब तुम साक्षी होते हो तब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो, लेकिन जब साक्षी पूरी तरह स्थिर हो जाती है तब जो बचता है वही आत्मा है। साक्षी से आत्मा तक की यात्रा मौन की गहराइयों से गुजरती है। ध्यान साक्षी को आत्मा में बदलने की कुंजी। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि भीतर की यात्रा का वाहन है। ओशो बताते हैं कि जब तुम ध्यान में गहरे जाते हो तो धीरे धीरे देखने वाला भी मिटने लगता है। पहले तुम विचारों से अलग होते हो, फिर भावनाओं से, फिर शरीर से, फिर अंत में साक्षी भाव से भी मुक्त हो जाते हो।
और वही मुक्ति है। यही मुक्ति का शून्य है, जहां कुछ भी नहीं बचता लेकिन सब कुछ वही होता है। 1 साक्षी वह है जो देख रहा है, तुम नहीं, तुम्हारा सत्य स्वरूप। 2 साक्षी बनना आत्मा की ओर पहला कदम है लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। 3 जब साक्षी भाव भी गिर जाता है तो बचती है केवल शुद्ध उपस्थिति, जिसे ओशो आत्मा कहते हैं। जब साक्षी भी मिट जाए, जब देखने वाला ही ना रहे, तो फिर बचता क्या है? क्या वो शून्यता है या वो परम चेतना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? आइए अगले अध्याय में जानें शून्य में उतरने की कला, जहां विचार भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, सिर्फ मौन होता है। अध्याय 3 शून्य में उतरने की कला। ओशो अब हमें उस पड़ाव पर लाते हैं जहां साक्षी भाव भी पीछे छूटता है और शुरू होती है वह यात्रा जिसे वे कहते हैं शून्य में उतरना। यह शून्य कोई खालीपन नहीं है, न ही कोई उदासी या डर का क्षेत्र। ये वह मौन की स्थिति है जहां न विचार है, न भावनाएं, न कोई पहचान। ओशो कहते हैं शून्य का मतलब है पूर्णता। जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सब कुछ हो जाते हो। शून्य क्या है? ओशो के अनुसार शून्य वह स्थिति है जहां मैं समाप्त हो जाता है। शून्य वह मौन है जहां चाहत, द्वंद्व, तर्क, भाषा सब रुक जाते हैं। ये वह अंतराल है जहां न क्रिया होती है न प्रतिक्रिया, बस तुम हो। लेकिन जैसे कोई छाया, कोई उपस्थिति, न कोई स्वरूप, न कोई सीमा। शून्य में उतरने का डर क्यों लगता है? यहां ओशो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। मनुष्य शून्य से डरता है क्योंकि वह कुछ होना चाहता है। हमारी पूरी शिक्षा, संस्कृति, समाज हमें यही सिखाते हैं, कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ दिखाओ। लेकिन शून्य कहता है कुछ मत बनो, बस गिरो और जो है उसे घटने दो। शून्य में जाना आत्महत्या नहीं है, ये अहंकार की मृत्यु है। ध्यान और समर्पण। शून्य में उतरने की विधियां। ओशो 2 मार्ग बताते हैं शून्यता में प्रवेश के लिए। 1 ध्यान, जागरूकता का मार्ग। ध्यान से तुम अपने भीतर के सभी परतों को हटाते हो, एक एक कर। 2 समर्पण, प्रेम और श्रद्धा का मार्ग। समर्पण का अर्थ है अपनी सत्ता को पूरी तरह अस्तित्व के हवाले कर देना। ओशो कहते हैं कि ध्यान या समर्पण कोई भी मार्ग अपनाओ, पर अंत में जब तुम भी नहीं बचते तभी तुम शून्य को छूते हो। शून्य में उतरने के लाभ नहीं, विसर्जन है। यहां ओशो एक चेतावनी भी देते हैं, यदि तुम शून्य में किसी लाभ की तलाश करोगे तो तुम कभी नहीं उतर पाओगे, क्योंकि लाभ चाहने वाला भी अहम है। शून्य एक व्यापार नहीं है, ये एक विसर्जन है। जब तुम खो जाते हो तभी वह मिल जाता है जो खोजा नहीं जा सकता। 1 शून्य कोई नकार नहीं है, यह पूर्ण मौन और उपस्थिति है। 2 अहंकार, विचार और पहचान जब समाप्त होते हैं तभी शून्यता का अनुभव होता है। 3 ध्यान या समर्पण। कोई भी मार्ग अपनाओ, मूल शर्त है मैं को गिराना। अगर शून्य में उतरने पर मैं समाप्त हो जाता है तो फिर कौन अनुभव करता है उस शांति को? क्या कोई अनुभव करने वाला बचता है, या क्या वही शांति ही तुम्हारा नया स्वरूप बन जाती है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं पूर्णता में खो जाने की अवस्था पर, यानी न शून्यता न अस्तित्व, सिर्फ अनुभव ही बचता है। अध्याय 4 पूर्णता में विलीन होना, जहां शून्य भी खो जाता है। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय स्थिति का वर्णन करते हैं, जब साधक शून्य में भी पूरी तरह समा जाता है और जो कुछ बचता है वो है सिर्फ पूर्णता। ये वो अवस्था है जहां न केवल मैं मिट चुका है, बल्कि मिटने का बोध भी समाप्त हो गया है। शून्य का अंत नहीं, रूपांतरण है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि शून्यता कोई ठहराव नहीं है, बल्कि एक द्वार है जहां से होकर तुम पूर्णता में प्रवेश करते हो। शून्य दरवाजा है, अंतिम मंजिल नहीं। जब तुम इस दरवाजे से गुजरते हो तब तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो, जैसे बूंद सागर में मिल जाए। अब तुम कुछ नहीं होते, लेकिन सब कुछ बन जाते हो। मैं के बिना अनुभव, क्या यह संभव है? ओशो यहाँ एक अद्भुत सत्य उजागर करते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि अनुभव करने वाला जरूरी है, लेकिन जब मैं नहीं रहता तब भी शांति, मौन, आनंद घटता है। पर यह आनंद किसी के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही स्वरूप बन जाता है। यहां तक कि आनंदित होने का भी भाव नहीं होता, बस आनंद ही बचता है, स्वतः बहने वाला, साक्षीहीन, केंद्रहीन। पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, विलय है। ओशो बार बार कहते हैं ध्यान, तप, साधना
सबका उद्देश्य कुछ पाना नहीं बल्कि सब कुछ खो देना है। जब तुम कुछ नहीं रहते, न नाम, न रूप, न इच्छा, न बोध, तब अस्तित्व तुम्हें अपने में मिला लेता है। पूर्णता तब नहीं मिलती जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। समाज का भ्रम। पूर्णता को लक्ष्य बनाना। ओशो इस अध्याय में चेतावनी देते हैं कि समाज ने पूर्णता को भी एक लक्ष्य, एक सक्सेस बना दिया है। पर जो चीज़ लक्ष्य बन जाती है वह तुरंत अहंकार के दायरे में आ जाती है। पूर्णता उपलब्ध नहीं होती, वह तो घटती है जब तुम खुद को पूरी तरह से मिटा देते हो। वेन, शून्यता अंतिम नहीं, एक द्वार है पूर्णता में विलीन होने का। 2, पूर्णता वह स्थिति है जहां अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों समाप्त हो जाते हैं। 3, इस स्थिति में कोई उद्देश्य, कोई भावना, कोई केंद्र नहीं होता, बस शुद्ध उपस्थिति होती है बिना किसी पहचान के। जब अनुभव करने वाला भी मिट जाता है तो क्या फिर कुछ भी जानना, समझना या कहना शेष रह जाता है? क्या उस मौन की कोई भाषा है या फिर वह पूरी तरह शब्दातीत है? इन सवालों का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें ले चलेंगे शब्दातीत सत्य और मौन की अंतिम भाषा की ओर। अध्याय 5, मौन की भाषा। जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं, इस अध्याय में ओशो हमें उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां सारी साधना, साक्षी, शून्य और अनुभव की बातें भी थमती हैं। क्योंकि अब बात है उस स्थिति की जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बचता है। ओशो कहते हैं, सत्य कभी भी शब्दों में नहीं समाता। शब्द सिर्फ संकेत है, रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल मौन है। शब्द और मौन का संबंध ओशो स्पष्ट करते हैं कि शब्द बाहरी दुनिया की भाषा है, मौन भीतर की। शब्द तुम्हें दूसरों से जोड़ते हैं, लेकिन मौन तुम्हें स्वयं से। ओशो बताते हैं कि असली संवाद तभी होता है जब दो मौन एक दूसरे को छूते हैं, बिना बोले, बिना कहे, सिर्फ उपस्थिति से। शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन मौन तुम्हें सत्य से जोड़ता है। ध्यान और मौन। एक ही दिशा ध्यान कोई शब्द आधारित अभ्यास नहीं है। ध्यान का मूल ही मौन है। ओशो कहते हैं, तुम चाहे ध्यान से जाओ या प्रेम से या समर्पण से, अगर यात्रा सच्ची है तो वह मौन में ही खत्म होगी। मौन कोई आवाज़ों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मौन वह अवस्था है जहां भीतर का आवाज़ करने वाला भी शांत हो जाता है। मौन की भाषा क्या कहती है? ओशो यहाँ एक गहरा बिंदु रखते हैं। मौन भी बोलता है, लेकिन उसका बोलना अनुभव पर आधारित होता है, शब्द पर नहीं। मौन की भाषा एहसास की भाषा है, जहां तुम कुछ सुनते नहीं लेकिन सब कुछ जान जाते हो। वह ज्ञान नहीं, अनुभूति है। वह वक्तव्य नहीं, उपस्थिति है। सत्य को जानने के बाद बुद्ध मौन हो गया, क्योंकि जो जाना गया उसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। गुरु का मौन और शिष्य की पात्रता। ओशो बताते हैं कि सच्चे गुरु की उपस्थिति मौन होती है। वह शब्दों से नहीं सिखाता, वह तो बस होता है, लेकिन वही मौन शिष्य के भीतर क्रांति लाता है, अगर वह तैयार है। शब्द तो भीड़ को समझ आते हैं, पर मौन केवल उसी को छूता है जो शून्य हो चुका है। 1, शब्द सीमित है, मौन असीम है। 2, सत्य को शब्दों से नहीं, मौन से ही जाना जा सकता है। 3, मौन अनुभव की भाषा है, जो कहे बिना सब कह देती है। छोर। गुरु जब मौन होता है तब उसका संदेश सबसे गहरा होता है। अगर मौन ही अंतिम भाषा है तो क्या हम फिर भी कुछ सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसी स्थिति संभव है जहां शिक्षक, शिष्य और शिक्षा तीनों मिट जाएं? क्या यही है प्रबुद्धता का क्षण? इस अनोखे प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें ले चलेंगे बोध का विस्फोट, यानी आत्मज्ञान की स्थिति की ओर। अध्याय 6, बोध का विस्फोट। जब जागरण स्वयं घटता है, इस अध्याय में ओशो उस अंतिम क्षण की बात करते हैं जिसके लिए सारी साधना, ध्यान, मौन, शून्यता और आत्मविसर्जन होते हैं। और वह क्षण है बोध, आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट। लेकिन ओशो जिस शैली में बात करते हैं वे पारंपरिक नहीं है। वे कहते हैं, बोध कोई घटना नहीं है, ये तो एक विस्फोट है जिसमें तुम थे, तुम नहीं रह जाते। ये विस्फोट बाहर नहीं होता, ये भीतर की समस्त संरचना का ढह जाना है। क्या होता है बोध? बोध का अर्थ है जब तुम्हारी आंखें पहली बार सच में खुलती हैं, जब तुम पहली बार देखते हो जैसा है, न कि जैसा तुमने मान लिया था। ये ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नया जान जाते हो, बल्कि जो झूठा था वह गिर जाता है। बोध में कुछ जोड़ा नहीं जाता, केवल तुम्हारा अज्ञान हट जाता है। क्यों कहते हैं इसे विस्फोट? ओशो इसे विस्फोट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घटना नहीं है,
ये विसर्जन की चरम सीमा है। ये एकदम आकस्मिक लगता है। तुम ध्यान कर रहे थे, मौन में थे, और अचानक कुछ टूटता है भीतर और तुम नहीं बचते। ना विचार, ना पहचान, ना इच्छाएं, यहां तक कि बोध पाने वाला भी नहीं बचता। इसलिए इसे घटना नहीं, ध्यान की पराकाष्ठा में घटा हुआ विस्फोट कहते हैं। बोध आता है या घटता है। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं कि बोध कोई मिलने वाली चीज है। वे कहते हैं तुम्हारे भीतर बोध पहले से है, लेकिन अहंकार की धूल ने उसे ढक रखा है। तुम ध्यान करते हो, मौन में जाते हो, साक्षी बनते हो, शून्य में उतरते हो। ये सब साफ करने की प्रक्रियाएं हैं। जब सब हटता है तो जो बचता है वही बोध है। बोध का स्वाद कैसा होता है, इसका कोई अनुभवात्मक वर्णन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ओशो कुछ इशारे जरूर करते हैं। ये एक गहरा मौन है, लेकिन बोझिल नहीं, जीवंत मौन। यह आनंद है, लेकिन कारण रहित, निर्लिप्त, स्वतः बहता हुआ। यह स्पष्टता है, जैसे किसी ने आंखों से पर्दा हटा दिया हो। बोध तुम्हें बदलता नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारा सत्य रूप दिखा देता है। बोध कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अंततः अहंकार, समय और मन की गिरावट है। ये विस्फोट आत्मा के केंद्र पर होता है, बिना चेतावनी, बिना प्रयास के। जब मैं गिरता है तो जो शुद्ध उपस्थिति बचती है वही प्रबुद्धता है। अगर बोध के बाद सब स्पष्ट हो जाता है तो फिर कर्म, धर्म, ध्यान, समाज, संबंध, इन सब का क्या स्थान रह जाता है। क्या प्रबुद्ध व्यक्ति फिर भी इस संसार में पूरी तरह रहता है, या क्या वह केवल एक साक्षी बनकर देखता है, बिना किसी हस्तक्षेप के। इन गहरे सवालों का उत्तर हम खोजेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं बोध के बाद जीवन कैसा होता है। एक ऐसा जीवन जो भीतर मुक्त है और बाहर सहज। अध्याय 7, बोध के बाद का जीवन, सहजता की वापसी। इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनछुए विषय को सामने लाते हैं। प्रबुद्धता के बाद साधक का जीवन कैसा होता है। क्या वह संसार से कट जाता है? क्या वह मौन में बैठा रहता है, या वह सामान्य जीवन जीता है लेकिन पूर्ण भिन्नता के साथ। ओशो स्पष्ट करते हैं बोध कोई अंत नहीं है, यह तो जीवन की नवीन शुरुआत है, बिना भ्रम के, बिना संघर्ष के। बोध के बाद जीवन बिना केंद्र का जीवन होता है। ओशो कहते हैं कि बोध के बाद व्यक्ति की दृष्टि में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बाहर से वह वही दिख सकता है। पर अंतर यह होता है कि अब उसके भीतर कोई केंद्र नहीं बचता, कोई मैं नहीं जो योजनाएं बनाए, जो परिणामों की चिंता करे। अब जीवन बहता है जैसे नदी बहती है, बिना कारण, बिना दिशा, लेकिन पूर्ण अर्थ के साथ। काम, संबंध, कर्तव्य, क्या वे समाप्त हो जाते हैं? नहीं। ओशो कहते हैं बोध के बाद व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि पहली बार वह सच में जीवन में होता है। अब वह काम करता है, लेकिन काम का बोझ नहीं होता। अब वह प्रेम करता है, लेकिन स्वामित्व नहीं होता। अब वह खाता, हंसता, चलता है, लेकिन अहंकार के बिना। प्रबुद्ध व्यक्ति सांसारिक नहीं होता, लेकिन असंसारिक भी नहीं होता। वह तो बस जीवन के साथ बहता है, पूर्ण मौन और गहराई से। साक्षी भाव अब स्वाभाविक बन जाता है। जहां पहले व्यक्ति को ध्यान करना पड़ता था, बोध के बाद जीवन ही ध्यान बन जाता है। कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रयास नहीं, हर क्रिया एक सहज अभिव्यक्ति होती है। तुम खा रहे हो लेकिन भीतर मौन है। तुम चल रहे हो लेकिन कोई भीतर नहीं है जो कहे मैं चल रहा हूं। यह स्थिति कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक होती है, जैसे फूल का खिलना। बोध के बाद समाज से संबंध। ओशो यहां एक गहराई की बात करते हैं। समाज से व्यक्ति अब जुड़ाव रखता है, लेकिन बंधन नहीं। वह समाज को समझता है, उसकी करुणा में जीता है, लेकिन वह समाज का हिस्सा नहीं रह जाता जो दुख, दौड़ और द्वंद्व से बना है। अब वह समाज में रहता है, लेकिन समाज उसमें नहीं रहता। बोध के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, वह गहराता है। व्यक्ति अब भीतर से मुक्त हो जाता है, फिर चाहे बाहर कोई भी स्थिति हो। प्रेम, कार्य, मौन, ये सब अप्रयास नहीं, सहज प्रवाह बन जाते हैं। समाज अब अवरोध नहीं बनता, बल्कि एक अवसर बनता है करुणा में जीने का। अगर बोध के बाद व्यक्ति पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो क्या वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है? क्या बोध मृत्यु के पार ले जाता है? और यदि हां, तो मृत्यु उसके लिए क्या अर्थ रखती है? क्या अंत, या एक और द्वार? इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करेंगे मृत्यु और अमृत के बीच का मौन संबंध। अध्याय 8, मृत्यु के पार, अमृत की खोज।
इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत गूढ़ लेकिन निर्णायक प्रश्न पर बात करते हैं। क्या मृत्यु अंतिम है, या यह भी एक भ्रम है, एक छलना? ओशो मृत्यु को केवल जैविक घटना नहीं मानते, बल्कि अहंकार और समय की सीमा का टूटना मानते हैं। वे कहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु अंत है, लेकिन जो स्वयं को चेतना जानता है उसके लिए मृत्यु केवल एक आवरण का उतर जाना है। मृत्यु भय नहीं, द्वार है। हमने मृत्यु को सदियों से डर का विषय बना रखा है, लेकिन ओशो कहते हैं कि मृत्यु केवल उन्हीं के लिए भयावह है जो अभी तक जीवन को सच में जिया ही नहीं। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया वह मृत्यु को भी नृत्य की तरह स्वीकार करता है। मृत्यु के क्षण में ही तुम्हारे पास यह अवसर होता है कि तुम अपने शरीर, विचार और व्यक्तित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। बोध और मृत्यु का संबंध ओशो समझाते हैं कि बोध मृत्यु से पहले की आत्मिक मृत्यु है। जब तुम्हारा मैं ध्यान, मौन और शून्यता में गिरता है तो तुम पहले ही उस मृत्यु को अनुभव कर चुके होते हो जो शरीर से अलग होने पर घटती है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है जो मरा नहीं सकता वही उसका सत्य है। मृत्यु के पार क्या है? ओशो इस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं देते, क्योंकि शब्द वहां असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन वे इशारा करते हैं कि मृत्यु के पार कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक शुद्ध स्थिति है जिसे वे अमृत कहते हैं। यह अमृत क्या है? ये कोई अमृता नहीं जिसमें शरीर हमेशा जीवित रहता है। ये वह स्थिति है जहां मृत्यु की धारणा ही गिर जाती है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतर नहीं बचता, सिर्फ एक सतत चेतना बचती है। मृत्यु को जानने का एकमात्र मार्ग अभी में जीना। ओशो कहते हैं, अगर तुम इस पल को पूर्ण रूप से जी लो तो तुम मृत्यु को भी उसी शांति से स्वीकार पाओगे, क्योंकि मृत्यु भी केवल एक और पल है जिसे तुमने कभी नहीं जिया। इसलिए मृत्यु से मुक्ति का उपाय है अभी में जागना पूरी तरह से। 1. मृत्यु अंत नहीं, एक आवरण का गिरना है। 2. बोध के साथ व्यक्ति मृत्यु से पहले ही मर चुका होता है, आत्मा के स्तर पर। 3. मृत्यु को भय नहीं, एक प्रवेश द्वार मानो अमृत की ओर। 4. मृत्यु के पार जीवन और मृत्यु का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, बचती है केवल शुद्ध उपस्थिति। अगर मृत्यु के पार कोई द्वैत नहीं बचता तो क्या वहां कोई स्व भी नहीं रहता? क्या आत्मा भी अंत तक खो जाती है? और अगर हां, तो फिर कौन रहता है? कौन अनुभव करता है उस अमृत को? इस अंतिम और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करेंगे स्व की अनुपस्थिति और पूर्ण विलय के अंतिम सत्य की। अध्याय 9, स्व की अनुपस्थिति, विलय का अंतिम सत्य। इस अध्याय में ओशो उस अंतिम सत्य को उजागर करते हैं जिसे शब्दों में पकड़ना लगभग असंभव है, लेकिन जो प्रत्येक साधक का अंतिम गंतव्य होता है, स्व का लोप, मैं की पूर्ण अनुपस्थिति। ओशो कहते हैं, जब तक मैं है तब तक तुम द्वार पर खड़े हो, जब मैं गिरता है तभी तुम अस्तित्व में प्रवेश करते हो। क्या आत्मा भी एक भ्रम है? यहाँ ओशो एक चौंकाने वाली बात करते हैं कि आत्मा भी तब तक एक कल्पना है जब तक उसमें किसी की आत्मा होने की भावना है। वे स्पष्ट करते हैं, बोध का अंतिम बिंदु वह है जहां न शरीर रहता है, न मन और न ही आत्मा, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है जो किसी का नहीं होता। ये वह क्षण है जब साधक शून्य में विलीन हो जाता है। मैं का पूर्ण विसर्जन। शुरुआती ध्यान में हम विचारों से मुक्त होते हैं, बोध के क्षण में हम स्व को देखते हैं, लेकिन अंतिम विसर्जन तब होता है जब देखने वाला भी गिर जाता है। अब कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। कोई अनुभव करने वाला नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। यही अहंकार की पूर्ण मृत्यु है जिसे ओशो महाशून्यता कहते हैं। यह स्थिति कैसी होती है? ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव हमेशा द्वैत में होता है, अनुभव करने वाला प्लस अनुभव। लेकिन यहां तो केवल घटना बचती है, बिना किसी केंद्र के। कोई पहचान नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई स्मृति नहीं कि मैं कौन हूं। फिर भी एक गहन शांति, एक अनंत मौन, एक शाश्वत उपस्थिति। स्व से परे जाना ही सच्चा मुक्त होना है जब तक कोई स्व बचा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या प्रबुद्ध होने का भाव ही क्यों ना हो, तब तक कोई सूक्ष्म बंधन है। ओशो कहते हैं, अंतिम बोध वही है जहां तुम पूरी तरह गुम हो जाते हो, और जो बचता है वह तुम नहीं, अस्तित्व स्वयं होता है। 1. आत्मा भी तब तक बाधा है जब तक किसी की आत्मा का बोध है। 2. अंतिम मुक्ति है जब मैं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। 3. कोई केंद्र न बचे, न विचार, न पहचान।
केवल मौन, शुद्धता। 4, यही है शून्य की नाव जो तुम्हें तुमसे ही पार ले जाती है। तो दोस्तों, शून्य की नाव कोई साधारण आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। ये एक अंतरयात्रा है जो हमें विचारों के शोर से निकालकर मौन के महासागर में ले जाती है। ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर के मैं के अंत में छिपी है। यह किताब न तो हमें कोई मत देती है, न कोई सिद्धांत, बल्कि हमें स्वयं से मिलवाती है। यदि आपने इस यात्रा को गहराई से सुना तो अब शायद आपके भीतर भी एक मौन प्रश्न उभर रहा होगा जो आपको स्वयं में उतरने की ओर खींच रहा है। अगर यह श्रृंखला आपके भीतर कुछ हिला पाई हो तो इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम और भी गूढ़, सार्थक और चेतनात्मक पुस्तकों की खोज करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए इस पुस्तक का कौन सा अध्याय आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा कि ये बात किसी और की आत्मा तक पहुंच सकती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, शून्य कोई रिक्तता नहीं, ये वह द्वार है जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए सचेत रहें, शांत रहें और शून्य की नाव में बहते रहें।